डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मानव अधिकार भारतीय विश्वास, परंपरा व संस्कृति पर आधारित होते हुए आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ ये मान्यता है विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात से प्रारंभ होता है, जिसमें पूरी वसुधा पर जितने लोग रहते हैं उनके सुख की कामना करना और उनके बारे में सोचना और बराबरी के स्तर पर सोचना, ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया है। मानव अधिकार नेचुरल राइट्स प्राकृतिक अधिकारों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। नागरिकों का विकास हो, उन्हें स्वतंत्रताएं मिले, उन्हें अधिकार मिले, उन्हें अवसर प्राप्त हो और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सके, इसके लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। यदि हम ब्रिटेन का 1215 का मैग्ना कार्टा देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है, किसी भी व्यक्ति को तब तक बंदी न बनाया जाए, न निर्वासित किया जाए, जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। यानी अपराध की सिद्धि से पहले किसी को भी बंदी न बनाया जाए, ऐसा प्रावधान 1215 के मैग्ना कार्टा में ब्रिटेन में लिखा गया है। इसके बाद 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम ब्रिटेन में आया है, जिसे हैबियस कॉर्पस एक्ट कहते हैं। बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया जा सकता। 1689 में बिल ऑफ राइट्स भी पारित हुआ ब्रिटेन में, जिसके अनुसार जनता के प्रतिनिधि संसद में अपनी बात को रख सकते थे। उनको भाषण की, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता संसद के अंदर प्रदान की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में भी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में मानव अधिकारों की घोषणा, जिसमें थॉमस जेफरसन ने इसे ड्राफ्ट किया, यह डॉक्यूमेंट कहता है, वी होल्ड these truths to be self-evident that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. That to serve these rights, government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it and institute न्यू गवर्नमेंट। यानी जो लाइफ और लिबर्टी और जो स्वतंत्रताएं अमेरिका का संविधान भी दे रहा है, तो उसमें शुरू में ही जेफरसन ने कह दिया कि यदि कोई भी गवर्नमेंट इनका उल्लंघन करती है या इन अधिकारों को छेड़छाड़ करती है या किसी प्रकार से खंडित करती है, तो लोगों को ये अधिकार है कि वे उस गवर्नमेंट को वापस बुला लें या उस गवर्नमेंट को समाप्त करें। 1791 में 10 अमेंडमेंट्स किए गए, यानी एक साथ 10 संशोधन करने पड़े और उसमें बिल ऑफ राइट्स को सम्मिलित किया गया।
फ्रांस की क्रांति में जो गणतंत्र की स्थापना होती है उसमें भी कुछ प्रावधान है जो इस प्रकार है: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा। दूसरा, लोकतंत्र एवं लोक प्रभुता के सिद्धांत का समर्थन। तीसरा, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। चौथा, नवीन अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति की सुरक्षा, स्वतंत्रता, भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता और अधिकारों की घोषणा। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे बर्लिन कांग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन, 1929 में अंतरराष्ट्रीय विधि संस्थान में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की घोषणा। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व के प्रमुख नेता सम्मिलित हुए, एक साथ बैठे, तो उन्होंने अनुभव किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ है, जनधन की हानि हुई है, सर्वनाश हुआ है और विश्व के सभी लोगों को नुकसान हुआ है। तो ऐसा अनुभव किया गया कि मानवता के मूल अधिकारों को विधि के द्वारा सुदृढ़ किया जाए। इसी हेतु से कि लोगों के अधिकार, जो बेसिक उनकी अधिकार हैं, नीड्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए। 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा होती है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1942 में होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार यूएनओ एंड ह्यूमन राइट्स की 1945 में जब यूएनओ की स्थापना होती है, तो उसके बाद जो उसके चार्टर की प्रस्तावना है, अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62 में मानव अधिकारों को और आगे बढ़ाया गया है। परंतु इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि अधिकारों व स्वतंत्रताओं की इसमें कोई व्याख्या नहीं की गई है। अधिकारों व स्वतंत्रताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, हालांकि बहुत सारे अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, परंतु इन अधिकारों के लिए एक दस्तावेज बने, एक डॉक्यूमेंट बने, इसकी सिफारिश इसमें जरूर की गई है और ह्यूमन राइट्स के लिए एक कमीशन की स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, और उसको कहा जाता है कि हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करें, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। थैंक यू।